सवाल दे रखा है अपने को, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग का मतलब था कारखाना, एक कारखाना जिसमें खिलौने निर्माण किए जा रहे हैं। वो कह रहा है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लो कि एक दिन में वो एक्स खिलौने निर्मित कर रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, एक दिन में निर्माण कितने किए गए खिलौने एक्स की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, जो वो कह रहा है कुल निर्माण लागत मतलब जो भी खिलौने जितने भी निर्माण किए गए एक दिन में, उस पर 750 रुपये थी, 750 में निर्माण किए गए। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, वो कह रहा है कि जिस दिन उसने 750 रुपये के सारे खिलौने बनाए ना, उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी थी ये ज्ञात करनी है। तो वो क्या, देखो वो समझाना क्या चाह रहा है, एक दिन में खिलौने निर्माण किए गए एक्स, वो कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य अगर निकालेंगे तो 55 में से एक दिन के खिलौनों का निर्माण घटा देंगे, ये होगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है। और ये है खिलौनों की संख्या है। अब वो कह रहा है अगर एक दिन में जितने खिलौने बनाए जाएंगे, अगर उनका मूल्य ज्ञात करना होगा तो क्या होगा, एक्स को खिलौनों की संख्या को एक खिलौने के मूल्य से गुणा कर देंगे। अब वो कह रहा है किसी दिन 750 रुपए के टोटल खिलौने बनाए गए, तो उस दिन एक्स का मान ज्ञात करना है अपने। ये सवाल इस तरीके से चलेगा, आगे इसको अपने सोल्व करके बताएंगे कि एक्स का मान क्या आएगा। माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सवाल जाएगा। खिलौनों की संख्या एक्स है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक खिलौने का मूल्य उस दिन एक खिलौने का मूल्य 55 में से, वो कह रहा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। 55 में से माइनस एक्स घटा देंगे तो एक दिन में, उस दिन एक खिलौने का मूल्य ज्ञात हो जाएगा अपने को। अब वो कह रहा है एक दिन में, अतः एक दिन में कुल खिलौनों की लागत क्या होगी, एक दिन में जितने भी खिलौने बनाए गए उसकी लागत क्या है, उस पर कितने रुपए लगे हैं, तो एक खिलौने के मूल्य को गुणा कर देंगे खिलौनों की संख्या से, तो वो कुल लागत आ जाएगी। आगे वो सवाल में कह रहा है किसी दिन 750 रुपए अगर लागत लगी तो उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी थी। 750 अगर लागत है, अब इसको सोल्व करेंगे अपने। 750 एक्स का गुणा करेंगे इधर, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली संख्या इधर लेके जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 55 एक्स, प्लस का 750, तो इधर प्लस का ये बराबर 0। अब इसके टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 750 अपने पास लाना है, दो संख्याओं को, ऐसी संख्याएं लानी है जो दो संख्याओं को गुणा करने पर 750 आए, घटाने या जोड़ने पर 55 आए। तो बड़ी संख्याएं तो अपने को पढ़ा टेबल याद नहीं हो सकता, इसलिए ए बाजे गुणनखंड करके देखेंगे 750 के। दो लास्ट, 0 लास्ट में इकाई अंक पे, तो 2 से भाग जाएगा इसका। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 5 है, 3 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है। 3 से करके देखते हैं पहले। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15।
अब 5 लास्ट में 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 पंजा 25, फिर 5 एकम 5। अपने पास ये संख्याएं आई हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इनको गुणा करके देखते हैं, अगर 55 के आसपास आता है तो वहीं वो दो संख्याएं अपने को प्राप्त हो जाएंगी। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ये इनका गुणा करने पर 30 आ रहा है, इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे 5 पंजा 25, तो 25 और 30 55 हो रहा है, तो माइनस का ये लिया, माइनस का ये लिया, इसको गुणा करेंगे तो भी 750 आएगा और जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। तो दो संख्याएं अपने को प्राप्त होगी, 30x और 25x। आगे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब क्या है, इन दोनों में से दो में से कॉमन लेना है अपने ने। इधर वाली संख्या में से x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 30। इधर वाली संख्या में से देखो 25 है, इधर 750 है, तो 750 को अगर 25 को 30 से गुणा करेंगे 750 आएगा, तो 25 में कॉमन आ जाएगा, माइनस का 25 कॉमन लिया, x माइनस 30 कॉमन आ गया, इसमें ब्रैकेट में आ गया। और इसमें x माइनस 30 और x माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, इधर ब्रैकेट में x माइनस 25 रह जाएगा बराबर 0। अब ये गुणनखंड में इसको बराबर इसके लिख देंगे, x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0। अब ये 30 और ये 25 बराबर से उधर लेके जाएंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे इनके, x बराबर प्लस का 30 आ गया, इधर x बराबर प्लस का 25 आ गया। अब क्या अपने को पता चल गया, अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30, खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। ये इसका आंसर हो जाएगा।